व्यूअर्स, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने क्या किया वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुनिएगा। आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? खातून ने कहा जो सरहद पार से आप घुसपैठिए भेजते हैं और हमारे मुल्क में आकर, जैसे उन्होंने सो कॉल्ड पहलगाम का वकूआ रचाया, इसको आप कब क्रॉस करने जा रहे हैं, इसको कब आप ख़त्म करने जा रहे हैं, इसको आप कैसे कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ वापस मुड़े, उन्होंने कहा जो आपकी तरफ से घुसपैठिए आते हैं, जो आपकी तरफ से शरपसंद अनासिर आते हैं, हम उन्हें शिकस्त देने जा रहे हैं। जो आपकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है जो इंडिया स्पॉन्सर करता है। फिर यकीन करें, जहां गवर्नमेंट गलत होती है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी महंगाई की पॉलिसी, आम आदमी का सिस्टम में जिस वक्त हाल है, मैं हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, मैंने हमेशा मौजूदा हुकूमत पर तनकीद किया है। लेकिन हेयर शहबाज शरीफ हैज़ रिप्रेजेंटेड सेंटीमेंट ऑफ एवरी पाकिस्तानी। इस खातून सहाफ़ी को जो अखलाकी तौर पर शहबाज शरीफ ने जन्नाटेदार तमाचा मारा ना, मैं कहता हूँ वो सहाफ़त छोड़ दे। कि वो कह रही है कि कब आप ये ख़त्म करने जा रहे हैं। भाई, वो जिस छोकरों ने ये पहलगाम का वकूआ किया, आप तो उनके नाम नहीं बता सके, आप यही नहीं बता सके वो मर्द थे, औरतें थी, ख्वाजा सरा थे। मैं इंडियंस की बात करूं, वो कहां गायब हो गए, वो कौन थे, वो आप तो अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके। आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है घुसपैठिए भेजता है, आतंकवादी भेजता है, जो भी ये लफ्ज यूज करते हैं। तो शहबाज शरीफ ने, यकीन करें, यहाँ पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जमानी की है। इकोनॉमिक पॉलिसी पे आप इनकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया, कोई हालात बेहतर नहीं है। लेकिन हेयर आई अप्रिशिएट शहबाज शरीफ, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं यहाँ पे बददियानती नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने कमाल का जवाब दे दिया, छा गया शहबाज शरीफ। अल्लाह करे जो आम आदमी से वादे किए वहां भी ये लोग डिलीवर करें। जो आम आदमी इस वक्त एलीट कैप्चर के हाथों बहुत ज्यादा परेशान है, वहां भी ये कोई, मेरा ख्याल है, अपनी रविश बदलें। लेकिन इंडियन सहाफ़ी, मेरा नहीं ख्याल कि अगले कोई 6 माह किसी भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को चलते चलते सवाल करेगी। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अमेरिका से मुलाकात करना, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करना, इसको कोई अगर एज ए विक्ट्री ली जा रही है, यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने लगी है, तो मेरा ख्याल है हमें इस फैसले को सोचना चाहिए। कोई भी लीडरशिप आई हो, अमेरिका ने हमेशा पीठ पर छुरा घोंपा है, अमेरिका ने धोखा दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कामयाबी मिल गई है। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल लेवरेज ले रहे हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं, बिलखुसूस जो उनके पॉलिटिकल राइवल हैं पाकिस्तान में, उनको PMLN की तरफ से मैसेज दिया गया है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी लेजिटिमेसी दे दी है। हम फार्म 47 वाले तुम कहते रहो, फार्म 48 वाले कहते रहो, फार्म 100 वाले कहते रहो, द वर्ल्ड डजंट केयर अबाउट इट। ये बात तो मानी जा सकती है कि लेजिटिमेसी मिली, लेकिन कब अमेरिका अपने तेवर बदल ले, अमेरिका ने क्या डिमांड्स रखी होंगी, कभी किसी ने इस पर बात की है? यकीनन पाकिस्तान अपने कोशिश करेगा, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है, फॉरेन इंटरेस्ट है, पाकिस्तान उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन इस पर बलोचिस्तान में अमेरिका कितनी इंटरफेरेंस चाहता है, अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, ईरान के साथ अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी, कि जो इंतहाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो धात है बलोचिस्तान में मौजूद है, उस पर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, वो अमेरिका पाकिस्तान से कैसे लेगा, कश्मीर के इशू पे अमेरिका पाकिस्तान की कैसे मदद करना चाहता है, ये कैसे कर सकता है, पैलेस्टाइन पर अमेरिका का क्या स्टांस होगा, क्या पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं आयद कर दी गई कि इब्राहिम अकॉर्ड जो है आप उसको ऑन करें, आप इसराइल को तस्लीम करें? क्या इसके बदले, इस मुलाकात के बदले पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की यहाँ इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, या पाकिस्तान वाकई जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के तेल के ज़खायर है, क्या पाकिस्तान अमेरिका ज्वाइंट वेंचर के तहत वो निकाल के पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी लाई जा सकती है? ये मेरे सवालात हैं। ये होगी सक्सेस। मुलाकातें तो बंदा किसी से भी मिल लेता है। देखिए, याद रखिएगा, आप जो मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्या वो इस बात की गवाही नहीं देते कि जब वो आमतौर पे अपने जनरल स्टोर्स में या कहीं मार्ट पे गए होते हैं, बिलखुसूस छुट्टी वाले दिन शॉपिंग करने जाते हैं, क्रिसमस के डेज में, वो कहते हैं यूजुअली हमें प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हो जाती है। वो कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनसे मुलाकात हो गई, टोनी ब्लेयर से मुलाकात हो गई। वहाँ तो मुलाकात एक आम शहरी के लिए, या जो यहाँ से माइग्रेशन करके पाकिस्तानी गए, वो यूजुअली कह लेते हैं, मिल लेते हैं। मुलाकात मैटर नहीं करती। मुलाकात के बाद आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट किस हद तक प्रोटेक्ट करते हैं, अवाम को कितना फ़ायदा पहुँचाते हैं, वो बात है। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि इस मुलाकात को
जो 1 घंटा 20 मिनट हुई, उसके पीछे मोहम्मद बिन सुलेमान है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की बाकायदा वहाँ लॉबी की गई इस मुलाकात के लिए, PMLN ने बड़ी लॉबिंग की और तुर्किया के प्रेसिडेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अच्छी बात है, मुलाकात हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आम आदमी तक पहुँचेगा, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे, कश्मीरियों की मदद होगी, पाकिस्तान में अमन आएगा। और चाइना के साथ अगर हम अपने रिलेशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अमेरिका भी हमारे साथ चले, चाइना भी हमारे साथ चले, बलोचिस्तान भी डिस्टर्ब ना हो, तो मैं समझूंगा फिर इस मुलाकात का फ़ायदा है। अदरवाइज़ 3,18,252 रुपये आप पे मुझ पे कर्जा चढ़ गया, वो कौन उतारेगा? यकीनन मैं आप उतारेंगे, और हम उतारते हैं। जब हम पेट्रोल महंगा लेते हैं, जब हम बिजली महंगी लेते हैं, जब हम गैस महंगी लेते हैं, जब सब्सिडीज़ में कमी आती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि हम मज़ीद महंगाई कर रहे हैं, हमें IMF की कंडीशन मीट करनी है, हमें टैक्सेस देने हैं, हमें इनडायरेक्टली टैक्सेस देने हैं, हमें डायरेक्ट टैक्सेस देने हैं, हम डेवलपमेंट पे स्पेंड नहीं कर सकते, हम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं दे सकते, हम आवाम की मदद ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो ट्रेड डेफिसिट है उसको हमने काउंटर करना है। ये जितनी टर्मिनोलॉजीज़ है, और हमारे GDP का 70%, जो हमारी मैशत का 70% जो है वो यकीन करें कर्ज़ों और सूद की मद में जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर है, इंडिया हमसे पीछे, श्रीलंका का 96% है, लेकिन श्रीलंका में उसके बाद क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। भारत का तकरीबन 57% है और बांग्लादेश का 36% है कर्ज़ा उनकी टोटल इकॉनमी का, टोटल उनकी जो मैशत का हुजम है। तो हमारा ये पैसा एक आम आदमी का, जिसकी 6 जवान बेटियाँ, जो कर्ज़ों में डूबा है, जिसने मकान का किराया देना, जिसने बिजली के बिल देने हैं, जिसको IMF, वर्ल्ड बैंक किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं, जिस बेचारे ने आज तक 1 रुपया किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, जो आए रोज़ 24 घंटे काम करने के बावजूद, मैशत का घर का पहिया चलाने के बावजूद कर्ज़ों में धंसता जा रहा है, माली मुश्किलात का शिकार है, जवान बेटियों के सरों पे चांदी है, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बाप बीमार है, बेटे के हाथ में डिग्री है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। उसने ये 3,18,000 रुपया अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया था। ये कर्जा कहाँ गया, ये कहाँ पे लगाया गया? इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि 10 साल पहले यानी 2015 में हर पाकिस्तानी सिर्फ 90,000 का मकरूज था, 90,047 रुपये। 10 सालों में तकरीबन 3 गुना कर्जा चढ़ा है। और ये 3 अदवार किसके हैं? मियां नवाज शरीफ साहब का, इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब का। खान साहब का जो टेन्योर है वो तकरीबन 3.25 साल का है। नवाज शरीफ साहब का अपना तो टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन PMLN का टेन्योर जो था 13 से 18 तक मुकम्मल हुआ, और 22, 23, 24, 25 ये भी तकरीबन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली PMLN की, पीपल्स पार्टी की और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, ये उनका टेन्योर है। तो 15 से 25 तक, जिसमें 3.25 साल खान साहब के हैं और तकरीबन 6 साल का तकरीबन एक्सपेक्टेडली जो टेन्योर है वो मौजूदा गवर्नमेंट या इनके एलाइज का है। इस इरा में पाकिस्तानियों पर 3 गुना ज़्यादा कर्जा चढ़ा है। जो 90,000 था वो 3,18,252 रुपये हो गया। वो कर्जा कैसे उतरेगा? वो कर्जा अल्लाह ही उतारेगा। क्या ही हुक्मरान उतार सकते हैं? अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो आम आदमी की जेब से उतरेगा। टैक्सेस मज़ीद लगेंगे और बढ़ेंगे। आम आदमी कैसे अपने एक्सपेंडिचर मीट करता है, आम आदमी मुझसे बेहतर समझता है। व्यूअर्स, अगली जो हमारी खबर है वो है हारिस रऊफ साहब ने, जो अगर आपको याद हो एक इशारा किया था, और 6-0 का भी उन्होंने ऐसे करके उसके बाद ऐसे करके इशारा किया था। गो कि उनकी ये ड्यूटी नहीं है, वो वहाँ जीतने के लिए गए थे, इंडिया को शिकस्त देने के लिए गए थे, जो उनकी ड्यूटी थी। ये ड्यूटी हमारी एयरफोर्स ने बखूबी सर अंजाम दे दी थी। चले, उन्होंने कर दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद से इंडियन मीडिया पर, इंडियन जो लॉबी है, जो ICC में इंडियन लॉबी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वहाँ कोहराम मचा हुआ है, वहाँ आग लगी हुई है। और बाकायदा रेफरी ने उनसे ये सवाल किया हारिस रऊफ से, जो मैं आपके सामने एज इट इज़ रख देता हूँ। वो सवाल ये है कि आपने 6-0 का इशारा किया, भारतीय बोर्ड को इस पर एतराज़ है, उसे लगता है ये इशारा आप किसी और चीज़ से जोड़ रहे थे। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, ये बेसिकली रिची रिचर्डसन जो हैं, ये वेस्ट इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसके बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, जितनी मेरी इनके बारे में रिसर्च है। तो हारिस रऊफ साहब कहते हैं बोर्ड बताए 6-0 का क्या मतलब हो सकता है, शायकीन की तरफ महज इशारा किया है, मेरा कोई और मतलब नहीं था। अच्छा, अब हारिस रऊफ जो है वो बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। गो के एज ए बॉलर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर
क्योंकि हमने इंडिया के 6 जहाज गिराए तो खुशी तो होती है। उन्होंने कहा चलें बोर्ड बता दे इसका क्या मतलब हो सकता है, मैंने तो महज एक इशारा किया है। तो ये तो वाकई अब इंडियन बोर्ड को बताना चाहिए कि 6-0 का क्या मतलब है। 6-0 का मतलब है पाकिस्तान को 6 मैच जीता, इंडिया को मुसलसल 6 मैच हारा, या 6-0 का ये मतलब है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया, जो इंटरनेशनल मीडिया ने बताया, जो इवन के फ्रांस के सदर ने अब बता दिया, पूरी दुनिया ने बता दिया, इवन के इंडिया में बैठे बहुत सारे ऐसे तज्जियाकार हैं जो अब ये कहते हैं कि भारत के 6 जहाज गिराए गए थे। अब ये कहने की इनमें हिम्मत नहीं है, जैसे वो कहते हैं ना बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, वो किसी में कहने की हिम्मत नहीं है। जो दर्जी है उसने बादशाह सलामत को कहा आपको बेहतरीन मैंने सूट जो है ना वो पहना कर दिया, बना कर दिया। तो अब बादशाह नंगा कहने की जरूरत कौन करे। तो यहाँ हारिस रऊफ बड़ा स्मार्टली खेल गया। अब बता दे इंडियन बोर्ड बता दे, बीसीसीआई बता दे, इंडियन मीडिया बता दे, और जो इस पर कंप्लेन करें वो बता दें कि महज इशारा। भाई किस चीज़ का इशारा है तुम बता दो, आप बताओ ना किस चीज़ का इशारा है। आप में ये कहने की जुर्रत ही नहीं है ये इशारा है कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज गिरा दिए। ये कहने की फिर जुर्रत भी रखो ना, वो वरना फिर वो कहते ना पी प्याला सबर दा कोई नहीं साथी कबर दा। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं इन अल्लाह मा साबिरीन, लेकिन अल्लाह तो इन लोगों के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह मोमिनीन के साथ है। ये याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।